आजमगढ़ जनपद के तरवा थाना क्षेत्र के उमरी गांव में ईद के दिन हुई दलित युवक सनी कुमार की मौत का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। इस घटना को लेकर राजनीतिक हलकों में भी हलचल मची है। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए तमाम जनपद के प्रतिनिधि और संगठन के लोग भी आ रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष बैजनाथ रावत और उपाध्यक्ष बैजन राम मृतक के घर पहुंचे और परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। SC/ST आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने बताया कि युवक के मौत की जांच जारी है। उन्होंने ये भी बताया कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वो परिजनों से मिलने आए हैं और सरकार की ओर से हर संभव आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करेगी। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद SC/ST आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने थाना तरवा पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अन्यथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, इसके लिए सतर्कता बरती जाए। उन्होंने प्रशासन द्वारा तत्काल पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की सराहना भी की है। सनी के परिजनों का कहना है कि उन्हें पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और वे CBI जांच की मांग कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि सनी पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और उनकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उन्हें न्याय मिलेगा। इस घटना के बाद गांव में भारी पुलिस तैनात है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। SC/ST आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि दोषियों को सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और पीड़ित परिवार को न्याय मिलकर ही रहेगा। पीड़ित होता तो दिमाग का ठीक काम नहीं करता, तो शांत होकर के ये जो कहना चाहते हैं बात हमको बताने में बची है वो हमको लिख के दे देंगे, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और पुलिस प्रशासन की तरफ से स्थानीय पुलिस के खिलाफ एक मुकदमा लिखा और संबंधित धाराओं में लिखा है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। अगर कुछ और से कुछ कार्रवाई बचती है आयोग के स्तर से या मुख्यमंत्री स्तर से तो उसमें कार्रवाई भी की जाएगी। और पीड़ित परिवार को जो नैतिकता के नाते नियमानुसार अनुदान मिलता है तो 8.25 लाख रुपया उनको एक दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से भी 5 लाख की बात हो रही है। भूमि के पट्टे की भी बात की जा रही है। SDM साहब मौजूद हैं, जमीन की उपलब्धता देख लें। तो जितनी भी अगर आवास की भी बात आई है और वृद्धावस्था पेंशन लोग जो मतलब हम लोग इंसानियत के नाते जो बेहतर कर सकते हैं नियमानुसार उसके लिए हम सहायता नहीं देंगे। और जो मुकदमा लिखा गया है उस पर प्रयास किया जाएगा कि जो दोषी उसमें जांच में पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो। सरकार के विपक्ष के लोग हैं, बार बार ये कहते हैं कि दलित वर्ग का उत्पीड़न हो रहा है और आप यहाँ पे देखिए। दुख की घड़ी में ज़्यादा राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चा पकड़ा गया किसी की तहरीर पर गया था, पुलिस ने पंजाब नहीं पकड़ा है, किसी ने तहरीर दिया था। हमारे समाज के ही तो लोग हैं जो फर्जी तहरीर देते हैं। जब तहरीर जाती है, सुलह होता है, फिर कप्तान के यहाँ पेश होती है लड़की और कहती है हम संतुष्ट नहीं है, कार्रवाई करो, तब पुलिस हस्तक्षेप में आई थी। लेकिन ये दुर्घटना हो गई, इस पर ज़्यादा कुछ और कहना नहीं। हम पूरी सहानुभूति आयोग की, माननीय मुख्यमंत्री जी की पीड़ित के साथ है। जो भी सहायता हो सकती है हम इनको बेहतर बनाने की कोशिश सर, मृतक के पिता से आपकी बात हुई है, परिजनों से, मामा से बात हुई है, किस पर दोष सिद्ध हो रहा है आपके हिसाब से? नहीं, इनका आरोप है कि थाने में जो 3 दिन रखा गया, 1 दिन पहले अगर उसका चालान ही करना था तो कर देते और जमानत पर चलाता तो ये दुर्घटना बच सकती थी। तो ये दोष तो दिखाई पड़ता है कि 72 घंटे नहीं रुकना चाहिए था। तो ये कहेंगे जो तुल उसी के कारण तो काफ़ी ये मामला राष्ट्रीय स्तर पे तुल पकड़ लिया है। विपक्ष के लोग बहुत आरोप लगा रहे हैं। नहीं, हाँ आरोप, लेकिन आरोप तब जब कार्रवाई न हो। पुलिस पर ही मुकदमा लिख दिया। अब पहले था कि घटनाएं होती थी, कार्रवाई नहीं होती थी, मुकदमा नहीं लिखे जाते थे। अब इतना बड़ा काम है कि पुलिस ने अपने कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा लिखा है, तो सर नहीं लगा कि कभी होगा। सर तो आप बोलता रहे, लेकिन योगी जी की सरकार है, अगर पुलिस ही दोषी पाई तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया। इसलिए जो पुलिस प्रशासन, हम तो उसकी सराहना करते हैं, जो हिलाहौली नहीं की और पीड़ित की मदद की। आप संवैधानिक पद पे हैं, आप इस घटना को जो भी दुखद घटना किस हिसाब से देखते हैं? नहीं, बहुत दुखद है, पुनरावृत्ति न हो इस बात के हम निर्देश भी देंगे अधिकारियों को। और घटनाएं प्रायोजित होकर नहीं आती हैं।
ये भी है कि अब चूक हुई है और चूक के कारण हुआ कि उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया। तो पुलिस प्रशासन को जो काम करना चाहिए था उसने अपने कर्मचारी पर लिख लिया। अब विवेचना करेंगे, उन्हें दंडित भी करेंगे।